बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक नहायत दर्दनाक, हसास और मुआशरे को घुन की तरह खा जाने वाले फितने पर बात करने जा रहे हैं। आज का मौजू है उजड़े हुए घर और रोते हुए बच्चे, दूसरों के रिश्ते बिगाड़ने वालों का अंजाम। हमारी फैमिली अदालतों में आजकल खुला के दावाजात की कसरत मौजूद है, जो किसी भी मुआशरे के लिए तबाही की निशानी हुआ करती है। और इससे बढ़कर इसका ख़तरनाक पहलू ये है कि हमारी अदालतों में खुला के ऐसे दावाजात मौजूद हैं जिनके पस मंज़र में शरई रूह से खुला या तलाक की शराइत मौजूद ही नहीं होती, बल्कि पस मंज़र में इश्क की नापाक कहानी मौजूद होती है। किसी भी मुआशरे के बनाव और बिगाड़ की इंतहा को देखना हो तो उस मुआशरे की मजमूई अज़दवाजी ज़िंदगी के हालात से बखूबी अंदाज़ा किया जा सकता है। अज़दवाजी ज़िंदगी के बिगाड़ की शक्ल साबका कौमों में जिस कदर होगी, बहरहाल बनी इसराइल के हवाले से इसका भयानक अंदाज हमें कुरान से मिलता है। सूरा अल बकरा आयत नंबर 102 के अल्फाज हैं, वमा उन्ज़िल अलल मलकैनि बिबाबिल हारूत व मारूत वमा युअल्लिमानि मिन अहदिन हत्ता यक़ूला इन्नमा नहनु फितनतुन फला तकफुर फ़यतअल्लमून मिनहुमा मा युफ़र्रिक़ून बिही बैनल मर्इ व ज़ौजिही। और वो पीछे पड़े उस चीज़ के जो बाबल में दो फरिश्तों हारूत और मारूत पर नाजिल की गई थी, यानी जादू की तालीम। हालांकि वो फरिश्ते जब भी किसी को उसकी तालीम देते थे तो पहले साफ तौर पर ख़बरदार कर दिया करते थे कि देखो, हम एक सिर्फ आजमाइश हैं, तुम कुफ्र में मुब्तला ना हो। फिर भी ये लोग उनसे वो चीज़ सीखते थे जिससे शोहर और बीवी में जुदाई डाल दें। जान लीजिए, इस जुदाई के पस मंज़र में भी इश्क का पहलू नुमायात हुआ करता था और बनी इसराइल के इखलाकी ज़वाल का ये इंतहाई दर्जा था। जैसे बनी इसराइल की उम्मत के अफराद किसी की बीवी से इश्क लड़ाकर उनके दरमियान अलहदगी कराकर खुद अपना आंगन आबाद करने की कोशिश करते थे, बनी इसराइल के लोगों में ये फसाद आम था। वो अल्लाह की हुदूद को मजाक बनाए हुए थे, अपनी नफसानी ख्वाहिशात के लिए दीन को मरोड़ते और ख़ानदानों को बर्बाद करते थे। अल्लाह ताला ने उन पर लानत फरमाई और उनके दिल सख्त कर दिए। बदकिस्मती से यही सूरत हाल आज हमारे मुआशरे में मौजूद है। हमारे यहाँ जादू का काला धंधा भी मौजूद है, लेकिन जादू की ज़रूरत ही नहीं, इसलिए कि हमारे यहाँ मोबाइल मौजूद है, जबकि बनी इसराइल को मोबाइल की सहूलत मुयस्सर नहीं थी। लिहाजा मोबाइल के होते हुए किसी की जादू की ज़रूरत नहीं है। याद रखिए, अज़दवाजी ताल्लुक़ दरअसल इंसानी तमद्दुन की जड़ और बुनियाद है, और इस ताल्लुक़ को दुरुस्त रखना पूरे मुआशरे की दुरुस्तगी की ज़मानत हुआ करता है। जो मुआशरा इस ताल्लुक़ के हवाले से बिगाड़ का शिकार हो जाए, इस मुआशरे को तबाही से कोई नहीं बचा सकता। मैं एक एडवोकेट हूँ। मेरे मुशाहदे में है कि हमारे माहौल में कुछ लोग आकर अपना मकसद बताने में बिल्कुल भी आर महसूस नहीं करते जब वो कहते हैं कि पूरा पैकेज बता दें कि एक शख्स की बीवी को अदालत से तलाक करानी है, फिर उसने उससे निकाह करना है, फिर निकाह के बाद किसी भी कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए एक अदद रिट पिटीशन भी दायर करनी है। कुल खर्च क्या होगा? ये हालात मेरे लिए बड़े ही तकलीफ़ देह होते हैं। मुझे अपने मुआशरे की पस्ती और बदहाली से खौफ आने लगता है। मुझे सूरह अल बकरा की आयत नंबर 102 याद आ जाती है, जो बनी इसराइल के ख़ानदानी बिगाड़ की तस्वीर कशी कर रही है। मैं इन लोगों से मुखातिब हूँ जो इस काम के लिए अपनी ज़िंदगी की तवानाइयाँ खर्च करते हैं और किसी का घर बर्बाद करके अपना घर आबाद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये हकीकत है, ऐसे घर कभी भी आबाद नहीं होते। ये निकाह नहीं होता, बल्कि एक घर बर्बाद होता है, नस्लें उजड़ने की बुनियाद रखी जाती है, बच्चे माँ बाप के दरमियान बंट जाते हैं, दिल टूटते हैं, रूहें ज़ख्म खाती हैं,
ख़ानदानों के दरमियान जानी दुश्मनी की बिना पड़ती है, माशरा बेसुकूनी का शिकार हो जाता है। और मैं भी ये कहने में आर महसूस नहीं करता कि ऐसे घर बसाने वालों की बुनियाद जिना पर होती है, और वो घर जो किसी के घर को उजाड़ कर बनाए जाएं, वो घर कभी भी आबाद नहीं होते। सूरा अल इसरा आयत नंबर 32 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशा वसा सबीला, जिना के करीब भी मत जाओ, बेशक ये बेहयाई है और बहुत बुरा रास्ता है। अगर जिना हराम है तो जिना के असबाब पैदा करना, घरों को तोड़कर अपने नफ्स की तस्कीन के लिए रास्ता बनाना, क्या वो अल्लाह की नाफरमानी नहीं? क्या वो जुल्म नहीं? तिरमिज़ी शरीफ हदीस नंबर 2175 की रूह से अर्ज़ करता हूँ, नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी औरत को उसके शोहर के खिलाफ भड़काया वो हम में से नहीं। यानी जो किसी की बीवी को उसके शोहर से बदगुमान करता है, चाहे नरम अल्फाज में और हमदर्दी की बुनियाद पर, दिल में जगह बनाए या झूठे वादों से, ये बेशर्मी का अमल जो कर गुजरेगा वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का फ़ख्र नहीं बल्कि एक गुनाहगार शख्स है। हमारे माशरे में ख़ानदानी और अज़दवाजी ज़िंदगियों की इस किस्म की पस्ती दरअसल कुरान और सुन्नत की हकीकी तालीम से दूरी का नतीजा है। हमारे माशरे को तबाही से बचाने के लिए कुरान और सुन्नत से हमें रुजू करना होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान और सुन्नत की तालीमात को समझने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अगर आप कुरान मजीद समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल दी कुरान सीरीज़ को सर्च करें और कुरान मजीद को हकीकी अंदाज में समझें। मिलते हैं अदालती हालात से मुतल्लिक एक और वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।